तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के बारे में। ये अपने सेगमेंट की पहली ऐसी गाड़ी है जिसमें आपको सीएनजी का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 5 सीटर में एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं और आपकी रिक्वायरमेंट ये है भाई कि गाड़ी में फीचर परफॉर्मेंस के साथ साथ माइलेज ज़्यादा मिले, तो वो सारी चीज़ें आपको इस ग्रैंड विटारा के डेल्टा सीएनजी में जो है वो देखने को मिल जाएगी। और सबसे मजे की बात यह है भाई कि आफ्टर जीएसटी के बाद क्या इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत वो भी आप इस वीडियो में जो है वो जानने वाले हैं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस नई वाली ग्रैंड विटारा के डेल्टा सीएनजी में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसी कुछ आपको 2 स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको सिंपल 2 बटन मिल जाते हैं लॉक करने के साथ साथ पीछे देखेंगे तो सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फीसे की बात करते हैं तो नो डाउट ये गाड़ी आपको फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा जो है पसंद आ सकती है। और इस गाड़ी के फ्रंट में ज़्यादातर क्रोम का यूज जो है वो कर दिया गया है, जिसके सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। 210 mm की काफ़ी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो दे दी जा रही है। तो आपकी जो गाड़ी है कहीं टच होने वाली भी नहीं है। बाकी हेडलाइट यूनिट और डीआरएल यूनिट पे नजर डालते हैं भाई, तो ये चीज़ हमको इस ग्रैंड विटारा में काफ़ी ज़बरदस्त लगती है। ट्रिपल चैम्बर के साथ आपको इंडिकेटर और डीआरएल की प्लेसमेंट एक ही यूनिट में जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी हेडलाइट आपको प्रोजेक्टर मिल जाता है जो कि हैलोजन है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। ऊपर देखते हैं तो 2 वास्तर के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाएगा। किसी भी तरीके से यहाँ पे आपको सनरूफ वगैरह इस मॉडल में नहीं मिलती है। पीछे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सार्क एंटीना जो है वो दे दिया जा रहा है। और जैसे ही आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करते हैं भाई, तो साइड से आपको ऐसी कुछ बेहतरीन सी लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी। जिस हिसाब से गाड़ी की लंबाई है उस हिसाब से इसके कैबिन में काफ़ी तगड़ा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी गाड़ी की लुक को और भी बरकरार रखने के लिए भाई यहाँ पे कंपनी फिटेड रूफ रेल इस डेल्टा सीएनजी वेरिएंट में जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी डोर हैंडल वगैरह देख पा रहे होंगे तो बॉडी कलर है, जहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ दे दी जा रही है। और यहाँ पे आपको एक रेक्कर सेंसर यानी काली बटन जो है वो मिल जा रही है। इस बटन के कई सारे फायदे हैं, थोड़ा रुकिए अभी मैं आपको जो है वो बता दूंगा। बाकी धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसी कुछ बेहतरीन सी लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी। खासकर रात वगैरह में जो कनेक्टेड टेल लैम्प है भाई काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाले हैं, जहाँ पे आपको ग्रैंड विटारा वगैरह की ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। फीचर्स के मामले में यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है वो दे दिया जा रहा है। डिफॉगर सीएनजी की ब्रांडिंग मिल जाती है। ब्रेक जब आप दबाते हैं तो ये जो हाई मॉडल स्टॉप लैंप है ये जल जाता है। बाकी थोड़ा और नीचे नजर डालेंगे तो रिफ्लेक्टर, रिवर्स लैंप और टर्न इंडिकेटर प्लेसमेंट एक ही यूनिट में जो है वो देखने को मिल जा रही है। सेफ्टी के तौर पे यहाँ पे आपको 4 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाएगा। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है या ऑब्जेक्ट आता है तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू करके जो है वो बताने वाली है। अगर जो टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 215 60 17 इंच का नॉर्मल सा स्टील रिम। कंपनी फिटेड आपको व्हील कवर इस वेरिएंट में मिल जाएंगे। चारों टायरों में आपको डिस्क मिल जाता है। चेयर बैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो व्हील वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, सेंट्रल लॉकिंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी रियर में ही है, अगर जो आप बोट वगैरह देखना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से बटन दबाते हैं तो आपकी जो डिग्गी है ऑटोमेटिक ओपन जो है वो हो जाती है। बाकी इस गाड़ी के रियर में भी आपको स्किड प्लेट मिल जाएगा और फ्रंट में भी आपको स्किड प्लेट जो है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको 5 सीटर के हिसाब से काफी बड़ी सी बोट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है सीएनजी सिलेंडर लगने के बाद, जहाँ पे आपको 55 लीटर का वाटर कैपेसिटी वाला सीएनजी सिलेंडर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप 7 से 8 किलो सीएनजी जो है वो आराम से फिल करवा सकते हैं। बूट लाइट के साथ साथ 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट वाला जो सिस्टम है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी पार्सल ट्रे भी जो है वो भी मिल जाती है। डोर को करते हैं बंद। अब आपको ले चलते हैं इस गाड़ी के अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं तो उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और जैसे ही आप इस गाड़ी का रियर डोर खोलते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा, मतलब ब्राउन और ब्लैक कलर का, जहाँ पे आपको चारों पावर विंडो मिल जाते हैं तो बटन दबा के मिरर अप डाउन जो है वो आप कर पाएंगे। 4 स्पीकर मिल जाते हैं तो साउंड क्वालिटी भी काफ़ी ज़बरदस्त है। बोतल वगैरह रखने की जो जगह है वो दे दी जा रही है। और सेम थीम आपको इसके सीट पे भी जो है वो देखने को मिल जाएगी, ब्लैक और थोड़ा ब्राउन कलर का। और इस सीट का रिक्लाइनिंग एंगल भी आप जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जा रहे हैं। आपकी ट्रिप को और भी कंफर्टेबल बनाने के लिए सेंटर में आर्मरेस्ट के साथ साथ 2 का फोल्डर भी जो है वो दे दिया जा रहा है। केबिन में काफी तगड़ा स्पेस है तो 3 लोगों की बैठने की जगह, बैठाने की जगह आपको पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाएगी। बाकी स्पेस वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो नो डाउट थाई सपोर्ट, लेगरूम, हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। केबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2 पॉइंट एसी वेंट्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैनुअल तरीके से भी आप केबल वगैरह लगा के फोन वगैरह को जो है वो आप चार्ज कर पाएंगे। ऐसा कुछ आपको डैशबोर्ड का लेआउट जो है वो देखने को मिल जाएगा। हैंडल के साथ साथ लाइट वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जाती है। हर जगह आपको एयरबैग की बैजिंग जो है वो दे दिया जा रहा है, तो सेफ्टी के तौर पे भी ये गाड़ी आपके हिसाब से काफ़ी बेहतर जो है वो हो सकती है। आइए गाड़ी का ड्राइवर साइड सीट पर चलते हैं, आगे क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा
कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको गाड़ी के अंदर जाना हो और आपकी जो गाड़ी है वो लॉक है। अब लॉक है तो इस रिक्वेस्ट सेंसर का क्या काम है वो मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए गाड़ी के अंदर जाना हो और आप ये चाहते हैं कि हमें चाबी से गाड़ी को लॉक अनलॉक नहीं करना है, तो वो सुविधा इस रिक्वेस्ट सेंसर के सहारे जो है वो मिल जाती है। नॉर्मल तरीके से इस चाबी को अपने जेब में रख लीजिए। चाबी जेब में रखने के बाद जैसे ही आप बटन दबाते हैं तो आपकी जो गाड़ी है ऑटोमेटिक अनलॉक जो है वो हो जाती है। एक बार दबाएंगे तो गाड़ी का ड्राइवर और को ड्राइवर साइड डोर अनलॉक होता है। 2 बार लगातार दबा देते हैं तो गाड़ी का जो 5वां डोर है वो अनलॉक हो जाता है। चारों पावर विंडो मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक अर्जिस के साथ साथ फोल्ड वाली जो बटन है वो देखने को मिल जा रही है और नीचे आपको बोतल होल्डर मिल जाएगा। स्पीकर वगैरह की प्लेसमेंट जो है वो देखने को मिल जाती है। फोल्ड करना चाहते हैं इस मिरर को तो बटन दबाते ही ये जो मिरर है ऑटोमेटिक फोल्ड हो जाती है। अगर जो आपकी हाइट कम है ज़्यादा है तो इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो आप एडजस्ट कर पाएंगे। और कई सारी बटन्स आपको यहाँ पे भी जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। पहला हेडलाइट का लेबलर, बाकी यहाँ से आप गाड़ी को जो है वो स्टार्ट कर पाएंगे। और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर देखते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। और स्टीयरिंग पे आपको कई सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं जहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन कर पाएंगे, फोन उठा सकते हैं, काट सकते हैं। वॉइस कमांड का भी फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो देखने को मिल जाएगा। सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है और क्रूज वगैरह भी आप इस मॉडल में जो है वो सेट कर पाएंगे। हेडलाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, छोटे से डिस्प्ले आपको बीच में मिल जाती है। इस छोटे से डिस्प्ले में भाई इस बटन को प्रेस करके कई सारे इन्फॉर्मेशन आप आसानी तरीके से जो है वो ले पाएंगे। सीएनजी में कितना सीएनजी वगैरह बचा हुआ है वो भी आपको यहाँ पे जो है वो पता चल जाती है। तो नो डाउट काफी इन्फॉर्मेटिव आपको यहाँ पे एमआईडी जो है वो देखने को मिल जा रही है। ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर के साथ साथ यहाँ पे आपको मिरर वगैरह जो है वो देखने को मिल जाती है। डे नाइट IRBM लाइट वगैरह आप यहीं से जो है वो ऑन कर पाएंगे। जो आप फोन वगैरह से बात करते हो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। दूसरी साइड आपको वैलिटी मिरर जो है वो भी देखने को मिल जा रहा है। बाकी सीएनजी का बैजिंग मिल जाएगा। और जब आप मारुति की कोई भी गाड़ी सीएनजी में लेते हैं तो किसी भी तरीके से आपको ऑटोमेटिक का सिस्टम जो है वो नहीं मिलता है। जैसे ही आप सेंटर में देखते हैं तो यहाँ पे आपको 7 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ, कनेक्टिविटी, यूएसबी लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो है वो आप चला पाएंगे। बाकी सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट, टाइम, लैंग्वेज वगैरह जैसे कई सारी चीजों को आप अपने हिसाब से सेट रिसेट जो है वो कर पाएंगे। और भी कई सारी चीजें काफी बेहतर ऑफर की गई हैं भाई। जब आप धीरे धीरे इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को रोज यूज करते हैं तो सारी चीजों का नॉलेज जो है वो हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं लो फ्यूल रहेगा तो गाड़ी आपको बता देती है, सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो बताएगी, डोर वगैरह ओपन रहेगा तो वो सारी चीजें आपको इस एमआईडी में पता चल जाती है। और कुछ चीजें बोल के भी ये गाड़ी आपको जो है वो बता देगी। तो जो मैं आपको कह रहा हूँ धीरे धीरे आपको सारी चीजों का नॉलेज जो है वो हो जाएगा। बाकी साइड में भी बटन दे दी जा रही है, इनकी वजह से इसे चलाना या ऑपरेट करना काफी आसान जो है वो हो जाता है। पूरी तरीके से ग्लॉसी का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। 2 इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाते हैं। हज़ार लाइट आप ऐसे जो है वो ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बेस मॉडल से ही ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो दे दिया जा रहा है। जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी ट्रक्शन कंट्रोल, सीएनजी से पेट्रोल में, पेट्रोल से सीएनजी में स्विच करना चाहते हैं तो उसकी बटन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जा रही है। और नीचे देखते हैं भाई तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट, यूएसबी पोर्ट, स्टोरेज, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स। और जैसा कि मैंने आपको बताया सीएनजी में किसी भी तरीके से ऑटोमेटिक का सिस्टम जो है वो नहीं मिलता है। 2 कंफर्टर के साथ साथ नॉर्मल सा हैंड ब्रेक। और आपकी ट्रिप को और भी बेहतर बनाने के लिए भाई यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी जो है वो दे दिया जा रहा है। इसकी वजह से आपकी जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है ना काफी अच्छी जो है वो हो जाती है। स्टोरेज वगैरह मिल जाएगा, छोटा मोटा सामान वगैरह भी जो है वो आप रख पाएंगे। बाकी ग्लोव बॉक्स वगैरह भी गाड़ी के साथ काफी जबरदस्त है। डुअल टोन के साथ आपको यहाँ पे इसका डैशबोर्ड का लेआउट जो है वो देखने को मिल जाएगा जो कि दिखने में काफी जबरदस्त लगता है। फीचर्स के मामले में देखते हैं तो इस मॉडल में आपके जरूरत के हिसाब से सारे फीचर्स जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 5 सीटर में एक बेहतरीन सी मिड साइज एसयूवी कार प्लान कर रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि गाड़ी में फीचर परफॉर्मेंस के साथ साथ माइलेज ज्यादा मिले भाई, तो वो सारी चीजें आपको इस ग्रैंड विटारा के डेल्टा सीएनजी में जो है वो देखने को मिल जाएगा। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले इंजन वगैरह के बारे में चर्चा कर देते हैं, कितनी पावर देता है सीएनजी में, कितनी कुछ माइलेज वगैरह मिल जाती है। फिर जानेंगे इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत और कीमत के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है उसके बारे में भी आपके साथ जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। और इस गाड़ी में आपको टोटल एक ही इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा, 1.5 लीटर का BX6 4 सिलेंडर इंजन, ठीक है ना। आप यहीं से इसका जो बोनट है वो अनलॉक कर पाएंगे। दूसरी जगह से आप इसका फ्यूल रेट जो है वो आप ओपन कर सकते हैं। इसमें आपको 1.5 लीटर का BX6 फेज 2 इंजन देखने को मिल जाएगा, जहां पे आपको पेट्रोल, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ साथ सीएनजी का भी सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर जो आप भाई पावर वगैरह की बात करते हैं तो 86 bhp की पावर के साथ साथ 121 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। और रही बात भाई माइलेज की, तो 1 किलो सीएनजी में लगभग आपको 26 क्विंटल की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो नो डाउट इस गाड़ी में आपको सारे पैकेज जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं, मतलब गाड़ी के हिसाब से फीचर भी, परफॉर्मेंस भी, और जहां बात माइलेज की आ जाए तो सीएनजी में माइलेज वगैरह भी काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जा रहा है।
आइए प्राइस वगैरह को लेकर जो है चर्चा कर लेते हैं। और अगर जो आप इस गाड़ी की कीमत की बात करते हैं तो यह है ग्रैंड विटारा का डेल्टा सीएनजी, जो कि एक शोरूम कॉस्ट करता है 12,99,464 रुपये। और जब आप इस गाड़ी को आरटीओ में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहाँ पे आपको 1,29,964 रुपये जो है वो देना रहेगा। ये जो आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्ज है भाई आपके स्टेट वाइज वेरी करता है, कहीं कम हो सकता है कहीं ज्यादा भी हो सकता है। और जब आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की तरफ जाते हैं तो यूपी गवर्नमेंट के हिसाब से वहाँ रोड टैक्स वगैरह जो है वो नहीं देना होता है, केवल रजिस्ट्रेशन चार्ज के लिए 21 से लेकर 3,000 रुपए तक का जो है वो देना होता है। बाकी इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ लगभग 60,000 रुपए का जो है पड़ जाएगा। और जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस 100 का 1% टीसीएस गवर्नमेंट को जो है वो देना रहता है। सारी चीजें मिलाकर टोटल गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है भाई पूरे 15 लाख रुपए की। 15 लाख रुपए के हिसाब से देखेंगे भाई तो नो डाउट इस गाड़ी में आपको फीचर परफॉर्मेंस के साथ साथ सीएनजी के साथ माइलेज वगैरह भी काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जा रहा है। अगर जो आप भाई इसी मॉडल में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की तरफ जाना चाहते हैं तो वहां पे आपको लगभग 2 लाख रुपए और एक्स्ट्रा मिला के आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की तरफ जो है वो जा सकते हैं, जो कि डेल्टा प्लस नाम से जो है वो आता है। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर या जिस हिसाब से भाई इस गाड़ी में कई सारे फीचर्स आपके हिसाब से काफी तगड़े ऑफर किए गए हैं, उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।